Okay. Okay. So first of all, when we are going to do the programming, हम जब programming start कर रहे हैं, so what is programming? Any idea? Programming क्या होती है? Talking to our laptop. Okay. Talking to a laptop or computer. इसके अलावा और कोई आइडिया? हाँ? With extension. Give extension to computer. Okay. और क्या होती है प्रोग्रामिंग? ओके, चलो छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेट्स से आपको शाम वाला जो लिटिल लिटिल वाला प्रोग्राम होता है ना, वो बनाना है। शाम को बैठते हो ना साथ में, लिटिल लिटिल, तो उस टाइप का आपको प्रोग्राम बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हो? जो भी तो एक प्रोग्राम है ना, है कि नहीं है? तो अगर आपको वो अरेंज करना है, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है, सपोज आपने प्लान किया कि आपको सैटरडे वीकेंड नहीं, सैटरडे से वीकेंड स्टार्ट होगा, फ्राइडे को क्लास होती नहीं है, तो फ्राइडे को हम शाम को मिलते हैं, बैठते हैं सब लोग, राइट? सो मेक अ प्रोग्राम टू कनेक्ट इन वीकेंड। ठीक है, वीकेंड पे हम कनेक्ट होने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, वीकेंड पे कनेक्ट होने के प्रोग्राम के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले डिसाइड हु ऑल विल कम। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कौन कौन आ रहा है। ठीक है, अगर एक दो लोग आ रहे हैं तो फिर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का कोई मतलब ही नहीं है, घर ही पे बैठ लेंगे, है ना? तो सबसे पहले कौन आ रहे हैं, फिर कहाँ पे आ रहे हैं, वेयर टू मीट, राइट? ठीक है, तीसरा, फिर हु विल अरेंज फॉर द स्टफ। स्टफ में पहली चीज क्या होगी? अरेंजमेंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, जो भी अरेंज करनी है, कोल्ड ड्रिंक और एनी काइंड ऑफ ड्रिंक। ठीक है, किसी को नींबू पानी पीना होगा, किसी को दूध पीना होगा, किसी को चाय पीनी होगी, तो वो कहाँ से अरेंज होगा? ठीक है, तो कौन अरेंज करेगा? नंबर 5, अरेंजमेंट ऑफ स्नैक्स। खाली पियोगे थोड़ी ना, खाओगे भी, राइट? तो काजू कौन लेके आएगा, और सॉरी, सो काजू कौन लाएगा, और नमकीन कौन लाएगा, और एंड सो ऑन, अलग अलग चीजें कौन कौन लाएगा, राइट? फिर फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक हमारी मीटिंग चलेगी, कितनी देर तक हमारी अर्थव्यवस्था पे चर्चा होगी वहां पे, राइट? फिर 7 थिंग के बाद क्या करते हो? काउंट्री तो पहले करोगे, हैं? हाँ, तो फिर मनी डिस्ट्रीब्यूशन, काउंट्री। ठीक है, कि किससे कितना पैसा, किसका कितना पैसा है, जिससे सब अरेंजमेंट हो जाए। और सारे चीज हो जाने के बाद बाइक कौन चलाएगा? ये सारे अरेंजमेंट करते हो कि नहीं? सारी चीजें डिसाइड करते हो। अब मान लो इसमें से सबसे पहले, मान लो आपको प्रोग्राम करना है, तो आपने सबसे पहले अरेंजमेंट स्नैक्स का कर लिया, इसके बाद फिर अरेंजमेंट किया कि बाइक कौन चलाएगा, फिर अरेंजमेंट किया कि कहाँ पे मिलना है, फिर अरेंजमेंट किया कि कोल्ड ड्रिंक कौन लेके आएगा, फिर अरेंजमेंट किया कि कौन कौन आएगा। अगर इस ऑर्डर में करते हो तो क्या आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाएगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा।
राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, ये काम वो है जो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपने इन कामों के ऑर्डर्स को डिस्टर्ब किया तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, आपका जो एक सक्सेसफुल सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन है वो नहीं हो पाएगा। राइट, मान लो कि आपने स्नैक्स का अरेंजमेंट कर लिया, लेकिन एंड टाइम पे 10 लोग आने थे और 2 ही लोग आए, तो क्या होगा, स्नैक्स बेकार हो जाएंगे। राइट, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि बाइक कौन चलाएगा, लेकिन बाद में ये हुआ कि बाइक चलाने वाला तो आया ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इनमें से कुछ भी आप यहाँ पे अवॉइड करते हो, सीक्वेंस में अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो, तो क्या होगा, अल्टीमेटली देयर विल बी अ फेलियर ऑफ द टास्क। ये पूरा एक टास्क है ना, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना एक फेलियर ऑफ टास्क है। तो अगर आप इसमें से कुछ भी अनऑर्डर्ड एग्जीक्यूट करते हो, वॉट एवर यू एग्जीक्यूट विदाउट ऑर्डर, then the program will fail, right? So basically what I mean to say is, what is program is a sequential set of instructions to be followed to achieve something that matters। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हो, दैट इज सीक्वेंशियल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि जब सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगा तो आप कुछ अचीव करोगे। ये पूरा अचीव करने के बाद कम से कम ऐसा इसमें क्या करो, इस तरह से जब दोस्त आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, तो क्या होता है, माइंड हल्का होता है, कुछ अचीव किया है, किसी ने कुछ बड़ा अचीवमेंट किया है, किसी को बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो वो भी डिस्कस हो जाता है। राइट, तो हर लेवल पे इसमें डिस्कशन होते हैं। राइट, अंडरस्टूड, एनी डाउट? तो प्रोग्राम क्या होता है, समझ में आया? प्रोग्राम इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इन अ सीक्वेंशियल स्टेप्स। सीक्वेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभार टास्क अचीव भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट है कि करना ही है। कभी कभार टास्क अचीव भी हो भी जाता है। हो सकता है कि आपने स्नैक्स पहले अरेंज कर लिए और आपने इसके बाद जिससे बात करी, सबने कहा हाँ मैं आ जाऊंगा, तो आपका टास्क अचीव हो जाएगा, बट वहां पे अचीव होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। राइट, अंडरस्टूड? तो अब जैसे मान लो आपको एक प्रोग्राम बनाना है, मैंने कहा कि आपको मैगी बनाना है। मैगी सब लोग बना लेते हो। सो मैगी बनाने का प्रोग्राम, तो अगर आपको मैगी बनानी है, so ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट टू मेक द मैगी। आई थिंक मैगी तो हर कोई बना लेता है। सो बताओ, मैगी बनाने के लिए क्या करना होगा? वेज मैगी नहीं, हम सिंपल मैगी बना रहे हैं, वेज मैगी नहीं बना रहे हैं। ऑनलाइन यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट विद द डिस्कशंस। मैगी लानी होगी पहले। सबसे पहले आप क्या लेके आओगे? मैगी। द मैगी। ओके, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? बॉईल द वाटर। पहले एक आपको बर्तन चाहिए होगा, है? थाली में बनाओगे मैगी? ये थाली ये थाली में कौन मैगी बनाता है? ओके, सो अब यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले टेक अ वेसल, एक बर्तन लोगे, एंड पुट एंड पुट इट ऑन गैस। ठीक है, अब क्या करोगे? हैं? पहले पानी डालोगे, pour द वाटर इन वेसल। इसके बाद क्या करोगे? अभी तो गैस तो जलाई नहीं, पानी तो उबालो। सो लाइट द गैस।
गैस नहीं जलाओगे तो कैसे काम चलेगा? चलो कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास इंडक्शन है, तो इंडक्शन के लिए स्विच तो ऑन करना पड़ेगा, है ना? कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हमारे पास तो इंडक्शन है, गैस है ही नहीं। ठीक है, तो गैस के लिए भी वो, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? गैस का स्विच ऑन कर, वो इंडक्शन का स्विच ऑन करना पड़ेगा, टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? आपका बॉयल द वाटर, एंड जब आपका पानी उबलेगा, ड्यूरिंग दिस यू विल टीयर ऑफ द पैकेट, राइट, और टेक द मसाला आउट। पहले मसाला बाहर निकालोगे और मैगी अलग बाहर निकालोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे? और मसाला इन वाटर, पहले पहले मसाला डाल के पानी प्रिपेयर करोगे कि नहीं करोगे, या पहले मैगी डाल दोगे? पहले मसाला डालोगे तो टेस्ट ज्यादा बेटर आएगा, क्योंकि पानी में पूरा होगा ना वो। ठीक है, तो मसाला डालोगे और इसके बाद फिर और द मैगी। भी 10वां स्टेप डायरेक्ट हो गया? नहीं, ये 8वां स्टेप हो। फिर मैगी डालोगे, इसके बाद फिर let it boil for 3-4 minutes। ठीक है, और उसके बाद स्विच ऑफ द गैस, और इंडक्शन है तो बटन स्विच ऑफ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच ऑफ द नॉब, नॉब बंद करोगे या बटन बंद करोगे, एंड फिर इसके बाद क्या करोगे? सर्व द मैगी एंड एंजॉय, राइट। तो ये क्या है? आपका पूरा एक मैगी बनाने का प्रोग्राम है, राइट, कि आप कैसे मैगी बनाओगे। देखो हम पाइथन के साथ मैगी बनाना भी सीख रहे हैं, तो जिसको नहीं बनानी है आज के, नहीं बनानी आती है, आज के बाद ट्राई करना, बना लोगे। वैसे सबको आती होगी आई गेस, अब तो सबको आ गई होगी। ठीक है, तो आज ट्राई करना, फ्रॉम द शेफ कुशल। ओके, ठीक है। सो इस तरह से आप, अब यहाँ पे सपोज करो, सबसे पहले मैं बटन स्विच ऑफ कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं पानी बॉईल करता हूँ, फिर गैस जलाता हूँ, फिर बर्तन लेता हूँ। अब इतना करने के बाद ध्यान आया, यार मैगी का पैकेट तो है ही नहीं, जाओ नुक्कड़ की दुकान से गुप्ता जी से मैगी लेके आओ। ये ध्यान आया, तो क्या आपकी मैगी कभी बन पाएगी? आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि जब तक आप मैगी लेने आओगे, वापस होगे, तब तक पानी पूरा बॉयल हो चुका होगा, बर्तन भी जल जाएगा, गैस भी बर्बाद होगी, राइट। तो अगर इनमें से कुछ भी आप ऊपर नीचे करते हो, इफ वॉट एवर यू आर डूइंग अप एंड डाउन, अगर कुछ भी ऊपर नीचे कर रहे हो, तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपकी मैगी नहीं बन पाएगी, राइट। सो इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस बहुत जरूरी है, राइट। सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे क्या करने वाले हो। तो ये है आपकी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग जब आप करते हो, तो ये तो आपकी है रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो थर्ड वर्ल्ड से आ गई है। ये हम अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कुछ प्रोग्राम अरेंज कर रहे होते हैं, राइट। अगर हमें घर से ऑफिस के लिए निकलना है, तो भी हम क्या करते हैं? सबसे पहले रेडी होते हैं, रेडी होके अपने डोर से बाहर निकलते हैं, डोर से बाहर निकल के रोड पे जाते हैं, या अपनी अगर बाइक है तो बाइक हम स्टार्ट करते हैं, बाइक लेके हम रोड पे आए, रोड पे हम जो घर के पास वाली रोड है पहले वहां पे जाते हैं, फिर अप्रोच रोड पे जाते हैं, फिर हाईवे पे जाते हैं, फिर पूरा जाते हैं, फिर जहाँ पे जो इंस्टीट्यूट की जो अप्रोच रोड है वहां पे पहुंचते हैं। तो ये इसी इसी तरीके से करते हो ना? ऐसा तो नहीं करते हो कि घर से निकले डायरेक्ट पहले इंस्टीट्यूट वाली रोड पे आ गए, फिर अप्रोच रोड पे आए, फिर हाईवे पे आए। ऐसा तो नहीं करते हो ना? स्टेप बाय स्टेप ही तो एग्जीक्यूट करते हो। सो ईच एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ इज अ प्रोग्राम। ओके, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो वो प्रोग्राम है। आपका एजुकेशन प्रोग्राम है, तो एजुकेशन प्रोग्राम में आपको यहाँ पे कंप्यूटर चलाना डायरेक्ट नहीं सिखाया गया, राइट। आपको पहले क्या सिखाया गया? पहले एबीसी पढ़ो। जब 3 साल के थे तो एबीसी पढ़ना सिखाया गया। एबीसी से पहले लाइन ड्रॉ करो,
ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लेंटिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है, इस तरीके की चीजें सिखाई गई। इसके बाद फिर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स, फिर कैरेक्टर्स, अल्फाबेट, ऑब्जेक्ट, वर्ड, इस तरह से कॉम्बिनेशन करते करते आप यहां तक पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो? सो दैट इज ऑल्सो एजुकेशन program. Everything is a program. Now you have taken admission in your graduation. So BCom is a program. BCA is a program. BTech is a program. Everything where you are following the step-by-step process is known as program. Okay. अब ये जो प्रोग्राम अभी तक आप करते आ रहे हो, ऑल दीज आर द रियल वर्ल्ड प्रोग्राम। ये रियल वर्ल्ड में आप कैसे चीजों को एग्जीक्यूट कराओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब सिस्टम से कनेक्ट करने जा रहे हो, तो सिस्टम से आपने अभी तक कनेक्ट किया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू कनेक्ट किया, तो वो भी एक क्या है, प्रोग्राम है, ठीक है। आपने एक्सेल पे एक्सेल को लर्न किया, वो क्या है, वो भी एक प्रोग्राम है। डेटा एनालिसिस में आप यहाँ पे आए, तो डेटा एनालिसिस में मैंने आपको डायरेक्ट आपको पाइथन पे नहीं डाल दिया, राइट। तो उसमें पहले हमने एक्सेल सीखी, फिर एक्सेल से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है वहां पे असाइनमेंट किए, फिर सीक्वल आया, सीक्वल के बाद फिर हम यहाँ पे आए, तो ये क्या है, प्रोग्राम, राइट। अब आप सिस्टम के साथ में कैसे इंटरैक्ट करना है वो सीखेंगे, राइट। अभी तक तो हम सिस्टम के जो ऑलरेडी यूज्ड प्रोग्राम हैं हम उनको एग्जीक्यूट करा रहे थे, ठीक है। नाउ हाउ वी कैन इंटरैक्ट and we can create our own program inside the system that we will learn inside this. Okay. तो सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए आपको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, राइट। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे जब हमने इनिशियली पढ़ना स्टार्ट किया था, तो जब इनिशियली प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आई थी, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आए थे। जब ये बात बता रहा हूँ सन 1980-85 के आसपास की, तो अब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो उसमें बहुत छोटे छोटे कमांड्स होते थे डायरेक्ट सिस्टम के साथ में, और इस तरह के पीसी नहीं हुआ करता था वहां पे। इतना बड़ा सा पीसी होता था, उसमें इतनी सी छोटी सी स्क्रीन होती थी, और नीचे बड़े बड़े बटन होते थे, और 10-15 ही बटन होते थे, ज्यादा बटन नहीं होते थे, ठीक है। स्लोली एंड बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, तो उसमें सी आया, फिर C++ आया, फिर जावा आई, फिर डॉट नेट आया, इसी बीच में कहीं पे एक जगह यहाँ पे कोबोल भी आ गया था। कोबोल मेन फ्रेम्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। ऐसे डॉट नेट आई, फिर VBA के प्रोग्राम आए, ठीक है। फिर तमाम चीजें आई। तो ये सारी जो प्रोग्रामिंग थी वो सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग सारी हुआ करती थी, ठीक है। और इनमें बहुत सारी चीजें आपको मैनुअली भी परफॉर्म करनी पड़ती थी। इसी सीरीज में, इसी जनरेशन में, जो हमारी आज की जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, दैट इज पाइथन, ठीक है। अब ये पाइथन क्या होती है? पाइथन इज पाइथन इज अ न्यू एरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। न्यू एरा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे आपको वेरी लेस फॉर्मेलिटीज करनी होती है, बहुत कम फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, फॉर्मेलिटीज, एंड मोर फोकस ऑन द लॉजिक्स। सो पाइथन को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि अगर आपको यहाँ पे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है तो आपको कम से कम स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। तो जो स्टेटमेंट, जो प्रोग्राम आपको C++ में या जावा में जो लिखने में और एग्जीक्यूट कराने में 4 से 5 लाइन, 6-7 लाइन देनी पड़ेंगी, वो पाइथन में आप जस्ट एक लाइन में एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। अब इसमें इसको करते कैसे हैं? तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है कि हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे अपने प्रोग्राम को, राइट। तो इसमें यहाँ पे एक बहुत बड़े सांप का नाम है जिसको हम बोलते हैं एनाकोंडा, ठीक है। एनाकोंडा, आप यहाँ पे गूगल पे जाके एनाकोंडा टाइप करोगे और यहाँ पे एंटर मारोगे, तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे एनाकोंडा के, ठीक है।
और यहाँ पे आप पहले या दूसरे किसी भी लिंक पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका ओपन होके आएगा। अब इसमें यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अगर आप पहली पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पे आपसे ईमेल मांगेगा। मेरा ऑलरेडी ईमेल पड़ा हुआ है, इसलिए उसने मुझे साइन इन का ऑप्शन डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, मेरी ईमेल ऑलरेडी पड़ी हुई थी। अब जैसे ही यहाँ पे आओगे तो अब यहाँ पे आपके पास विंडोज, मैक एंड लिनक्स आपके पास ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे जो भी आपका मन है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये लगभग 1 GB के आसपास का सॉफ्टवेयर रहता है। वो डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करके और डबल क्लिक करोगे तो सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। तो आप इसको अपने आप से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एनी डाउट? जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद अब क्या होगा, आप यहाँ पे विंडोज में जाओगे, विंडोज में एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो आपको अभी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे नहीं जाना है। सॉरी, जस्ट मिनट, लेट मी कनेक्ट द चार्जर। ओके, सो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जा सकते हो। इसमें ऑल पे जाओगे, ऑल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा एनाकोंडा 3। मेरा आ रहा है, आपका शायद 4 या 3.5 इस तरीके से आएगा। मेरे में काफी टाइम से इंस्टॉल है, मैंने उसको अपडेट नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसमें ये ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है एनाकोंडा नेविगेटर। हम पहले नेविगेटर देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। आज मैं जस्ट इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ कि ये इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, क्या 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 चीजें हैं। और ये जो इन्वायरमेंट है, यही 90% इंडस्ट्रीज में यही इन्वायरमेंट यूज हो रहा है, एनाकोंडा 90%। बिकॉज क्योंकि बहुत सारी चीजें इस एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे ऑलरेडी इनबिल्ट मिल जाती हैं। हालांकि लर्निंग लेवल पे बहुत सारे लोग VS कोड पे पढ़ाते हैं। आप चाहो तो VS कोड डाउनलोड करके उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते एक्सक्यूज मी सर। हो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर गूगल कॉलेज कैसा प्लेटफॉर्म है सर? आ रहा हूँ बेटा, थोड़ा हैव अ ओके पेशेंस, आ रहा हूँ, सब ओके पे आ रहा हूँ मैं। ओके ओके। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पे मैसेज आ रहा है मेरे पास अपडेट के लिए, तो मैं नो रिमाइंड मी लेटर कर देता हूँ। और इस तरीके की स्क्रीन यहाँ पे खुल के आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शंस में आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट है, डेटा लोर है, और यहाँ पे आप देखोगे तो IBM वॉटसन है, जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक, पावरशेल प्रॉम्प्ट। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है सारे काम करने के लिए। ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। आप इनमें से किसी भी मतलब जैसे पाईचार्म है, पाईचार्म भी इसको पाइथन को यूज करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। आर स्टूडियो, एक आर करके, आर प्रोग्रामिंग अलग लैंग्वेज होती है, वो भी आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही ऑरेंज है। अब ये जो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म डेवलपर हैं, जिन्होंने जिनको एनाकोंडा ने लेटर ऑन अडॉप्ट कर लिया या परचेज कर लिया। जैसे बड़ी कंपनी होती है ना, तो छोटी कंपनीज को वो परचेज कर लेती है, तो इसीलिए इसका नाम एनाकोंडा है। एनाकोंडा बड़ा सांप है ना, उसने छोटे छोटे जो जितने सांप हैं उनको सबको अपने अंडर में ले लिया है। राइट, तो ये सारे डेवलपमेंट के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। तो ऑरेंज पे भी आप कोडिंग कर सकते हो, पावरशेल प्रॉम्प्ट पे भी कोडिंग कर सकते हो, ग्लूविज है, स्पाइडर भी यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा। यहाँ पे ये एक स्पाइडर करके है, इसमें भी आप डेवलप कर सकते हो। तो ये सारे प्रॉम्प्ट हैं जो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। जो इंडस्ट्री में इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो जुपिटर नोटबुक को आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये लॉन्च हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो इसको आप ओपन करोगे। अब जैसे ही ये ओपन होगा, आप देखोगे ये कहाँ पे ओपन होता है, ध्यान दो। अभी ओपन हो रहा है, तो देखो ये कहाँ पे ओपन हुआ, ये हमारा ब्राउजर पे ओपन हुआ है। ठीक है, ये ब्राउजर पे हमारा ओपन हुआ है, और ब्राउजर पे ओपन, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये लोकल होस्ट। ठीक है, तो ब्राउजर पे ओपन होने का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि ये बिना नेट के नहीं चलेगा। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं भी है तो भी ये काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके लोकल होस्ट पे वर्क कर रहा है। बेसिकली ये जो जिस कंसेप्ट पे पाइथन का या एनाकोंडा का पूरा एनवायरनमेंट काम करता है, ये एक सर्वर बेस्ड एनवायरनमेंट पे काम करता है। तो अब यहाँ पे ये कर क्या रहा है कि अगर आपको नॉर्मल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो नॉर्मल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको बड़े सिस्टम की जरूरत है, बड़े कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, आपके सिस्टम को ही ऑटोमेटिकली एक सर्वर बना देता है। आपके सिस्टम को ही एक सर्वर क्रिएट कर देता है, और इसी सर्वर पे सारे प्रोग्राम, आपसे रिलेटेड जो सारे प्रोग्राम है वो इसी पे रन करेंगे। तो जब तक ये एनवायरनमेंट रन करेगा तब तक वो पूरा सर्वर रन करेगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्विट एंड लॉग आउट के भी बटन ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपने लॉगिन नहीं किया है, लेकिन ये सर्वर के थ्रू ये लॉगिन हुआ है, इसलिए यहाँ पे चल रहा है। अगर यहाँ पे आप लॉग आउट कर दोगे तो यहाँ पे ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, कोई भी पाइथन का प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, अब इस एनवायरनमेंट में आ गए। इस एनवायरनमेंट में आपको अपना प्रोग्राम लिखना कैसे है, तो इस एनवायरनमेंट में प्रोग्राम लिखने के लिए आप यहाँ पे न्यू पे जाओगे, और यहाँ पे पाइथन 3 है, तो यहाँ पे आपकी एक न्यू प्रोग्रामिंग स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब ये न्यू प्रोग्रामिंग स्क्रीन है, यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये प्रोग्राम का नाम है, तो प्रोग्राम का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। जहाँ पे ये अनटाइटल्ड लिखा आ रहा है, टाइटल 7 लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि पाइथन बैच। ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया। तो यहाँ पे आप पाइथन बैच करके यहाँ पे एक नया प्रोग्राम आ गया, और आप यहाँ पे भी देखोगे तो होम में यहाँ पे पाइथन बैच करके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बाकी सब यहाँ पे ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पाइथन बैच जो हमने अभी क्रिएट किया है ये ग्रीन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे रन कर रहा है, बाकी रन नहीं कर रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे ये फर्स्ट पीआरजी करके प्रोग्राम है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये भी इसी इन्वायरमेंट में ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम खुल के आ गया है। ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट पीआरजी अब देखो ग्रीन में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो फाइल्स, रनिंग एंड क्लस्टर्स, 3 चीजें दिख रही हैं। तो इसमें रनिंग पे जाओगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि ये 2 प्रोग्राम आपके रन पे हैं। आप इनमें से कुछ भी बंद करना चाहते हो तो यहाँ से शट डाउन कर सकते हो। तो लेट से मैंने इसको यहाँ पे शट डाउन किया। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ की लिस्ट से हट गया। अब देखो यहाँ पे आ गया कि ये जो कर्नल है इसने इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। अब देखो ये इसी प्रोग्राम में मैसेज आया, इस वाले प्रोग्राम में मैसेज नहीं आया, क्योंकि मैंने उसको वहां से मेन सर्वर से टर्मिनेट कर दिया था। तो ये जो आपका यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके मेन सर्वर का एनवायरमेंट है। ठीक है, ये मेन सर्वर का एनवायरमेंट है, इस सर्वर से हमने इस प्रोग्राम को टर्मिनेट किया, तो अब यहाँ पे ये नहीं चल सकता। ये अभी भी एक्टिव है, तो यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। तो हमने इसको लीव कर दिया, ये बंद हो गया, और यहाँ पे देखोगे तो रनिंग में हमारा एक ही प्रोग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इतना बेसिक्स सबको क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। यस सर। ओके, अब ये एक ऐसा तरीका है। अब यहाँ पे ये जो लोकेशन, जिस लोकेशन पे ये ओपन हुआ है, ये लोकेशन मेरे सिस्टम की लोकेशन है। तो अगर मैं सिस्टम में जाऊंगा, तो मैं सी ड्राइव में जाता हूँ। सी ड्राइव में जो डिफॉल्ट फोल्डर है यूजर फोल्डर के अंदर विव करके है, यहाँ पे ये वाली लोकेशन है। देखो इस पे यहाँ पे ये प्रोग्राम यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे ये प्रोग्राम ओपन हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो आज की डेट कितनी है, 2026 है। तो ये वाला प्रोग्राम देखो, ये अभी अभी मैंने बनाया है, आज 23 Feb 2026 12:33। तो ये इस लोकेशन पे ओपन हो रहा है, और जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो इस लोकेशन पे प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है इस लोकेशन के साथ में कि ये लोकेशन आपकी सी ड्राइव में है, और अगर आपकी सी ड्राइव में कुछ भी एक्सेस होता है तो क्या होगा, आपके डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।
तो व्हाट आई सजेस्ट इज, जो मैंने किया हुआ है, जैसे मैंने क्या किया है, मैंने डी ड्राइव में अपना प्रोग्राम DS टूल्स करके फोल्डर है, और यहाँ पे पाइथन नाम से फोल्डर है, इसी में मैंने अपना पाइथन का सारा स्टफ रखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे ये पाइथन करके ये मेरा सारा स्टफ यहाँ पे रखा हुआ है। सो अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, ये जो सर्वर जहाँ पे ओपन होके आ रहा है, ये उस लोकेशन पे ओपन होके आए जहाँ पे हम चाहते हैं, ये डिफॉल्ट लोकेशन पे ओपन होके ना आए, राइट। अब इसमें उससे हमारा फायदा क्या होगा कि मुझे मान लो बाहर से भी कोई प्रोग्राम मिला, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, उसमें यहाँ पे वो क्लिक किया, यहाँ पे अपना प्रोग्राम डाल दिया, हम जब चाहें यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहें यहाँ से हम कहीं बाहर भी लेके जा सकते हैं, राइट। तो हम चाहते हैं कि ये उस तरह से ओपन होके आए जिस तरह जहाँ पे हम चाहते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से बाहर आते हैं, तो हमने इस वाले प्रोग्राम को बंद किया और यहाँ से हमने लॉग आउट किया, ये लॉग आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको भी हम बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये और इस वे में ओपन करने का एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये मेमोरी स्पेस ज्यादा कंज्यूम करता है। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम तक अपने सर्वर को रन करा रहे हो तो क्या होगा कि ये C ड्राइव में सारी चीजें स्टोर करता जाएगा, और क्या होगा कि फिर आपका सिस्टम 2-3-4 घंटे बाद हैंग सा होने लगेगा। ठीक है, तो वैसा ना हो इसलिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे ऑल में जाएंगे, ऑल में ही एनाकोंडा पे गए, और यहाँ पे हमारे पास एनाकोंडा प्रॉम्प्ट करके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कमांड आपको टाइप करने पड़ेंगे, और ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, अब ये देखो ये वही लोकेशन आ रही है जहाँ पे हमने अभी इसको ओपन करके रखा था, ठीक है। ये लोग ये हमारी देखो सी ड्राइव में और यूजर्स के अंदर विव, ठीक है, ये लोकेशन थी हमारी। देखो यहाँ पे वही आ रही है, C ड्राइव यूजर्स विव, यही आ रही है। हम यहाँ से इसको दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा डी ड्राइव में है हमारा सारा स्टफ, मेरा सारा स्टफ डी ड्राइव में है, D:, तो हम यहाँ से डी ड्राइव में चले गए, ठीक है। अब इसके अंदर डी ड्राइव में हमारे पास फोल्डर है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मेरे पास, इसमें से ये फोल्डर है मेरा DS टूल्स, तो मैंने DS टूल्स यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। इसके अंदर हमारे मेरे पास फोल्डर है, तो यहाँ पे DS टूल्स के अंदर मेरे पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं, तो इसमें AWS, क्लाउड, कॉलेज, डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल, IoT, पावर BI, SAS, R, सबके लिए मैंने अलग अलग बनाया हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे पाइथन के लिए मैंने अलग बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने पाइथन टाइप किया, ठीक है, और यहाँ पे हम पाइथन के अंदर आ गए। अब हम उस फोल्डर के अंदर आ गए जहाँ पे मेरे पाइथन के प्रोग्राम्स स्टोर हैं। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है जुपिटर नोटबुक, ठीक है, और यहाँ पे हम ओपन करेंगे, यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर प्रेस करते ही क्या होगा, यहाँ पे अब देखो फिर से ये ब्राउजर पे आ गया, और अब इसने ये वो लोकेशन ओपन की है जो मेरी वर्क लोकेशन है, अंडरस्टूड। अब ये डिफॉल्ट सिस्टम लोकेशन पे नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे आप जो कुछ भी काम करोगे, इसमें जो भी टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट होंगी वो सारी आपकी इसी के अंदर क्रिएट होंगी, तो आपका सिस्टम, आप पूरे दिन भी काम करते रहो तो भी ये आपकी रैम को फुल नहीं करेगा, तो आपका सिस्टम हैंग होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, क्लियर। अब इसमें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जितने भी बैचेज होते हैं सबके लिए मैंने एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये बैचेज हैं, बहुत सारे बैचेज मैंने लिए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं पाइथन के अंदर गया, ये बैच वाले फोल्डर में गया, अब तो अभी देखो तुम्हारे नाम से कोई बैच नहीं है, सो मैं यहाँ पे नया फोल्डर बना लेता हूँ, पाइथन 12 PM, ठीक है, ये मैंने बैच बनाया। तो देखो यहाँ पे भी पाइथन 12 PM बैच आ गया ऑटोमेटिकली, हमने यहाँ पे ओपन किया, और हम यहाँ पे अब एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम ओपन होके आ गया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप जाओगे, यहाँ पे पाइथन 12 PM यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रोग्राम ओपन होके आ गया, और ये एक चेक पॉइंट का फोल्डर ऑटोमेटिकली आ गया,
क्योंकि जो भी हम एग्जीक्यूशन कराएंगे उसके सारे चेक पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा और ऑटोमेटिकली ये सिस्टम को अपडेट करेगा। जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराते जाएंगे वो चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम छोटे छोटे प्रोग्राम हम बनाना स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हमें प्रिंट कराना है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। ठीक है, हमें सिंपली प्रिंट कराना है। अब यही स्टेटमेंट अगर आपको C++ जावा में प्रिंट कराना है, सी में प्रिंट कराना है तो आपको 5 लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जावा में प्रिंट कराना है तो 8 लाइन लिखनी पड़ेगी, लेकिन पाइथन में प्रिंट कराना है तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। हमने सिर्फ यहाँ पे प्रिंट कमांड दिया और यहाँ पे हमने किया और यहाँ पे हमने इसको रन कराया। तो रन करने के लिए हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे रन होके आ गया, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। ठीक है, क्लियर। अगर हमें 2 नंबर्स को ऐड कराना है तो किसी ने कहा कि मयंक भाई मुझे 56 और 88 को ऐड कराना है, तो आपको अगर C++ में ये काम कराना है तो 8 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। जावा में कराना है तो इसके लिए लगभग 10-11 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है और यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे और ये ऐड करके दे देगा। राइट, सो दैट्स हाउ इट इज सिंपल। ये इतना सिंपल है। तो आपको यहाँ पे पाइथन की खास बात ये है, पाइथन की खास बात ये है कि नो formalities required, just get the idea, so implement the idea। ठीक है, यहाँ पे you don't need to worry, no need to worry about much on syntax, more focus on the logical part। अभी सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। Give me a second. Hello. Yeah, Dina, just would be 10 minutes. I'll call you back. Okay, इतना समझ में आ गया? So you don't need to worry about much about on the syntax। आपको ये लैंग्वेजेस डेवलप इस तरीके से की, चाहे ये आर में भी यही है और पाइथन में भी यही है। ये लैंग्वेजेस इस तरीके से डेवलप की गई हैं कि आपको ज्यादा लॉजिक पे फोकस नहीं करना है, सॉरी सिंटैक्स पे फोकस नहीं करना है। आप अगर जावा पे में जाओगे या C+ में जाओगे, वहां पे बहुत सारी बड़े बड़े सिंटैक्सेस होते हैं और सिंटैक्स जैसे वहां पे फंक्शन बनाना है तो फंक्शन के लिए भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस तरीके से आपको करना पड़ता है, कि नहीं? तो वो चीजें यहाँ पे फालतू के वर्ड्स की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना लिखो और रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट विथ फर्दर प्रोग्रामिंग एक बार हम ये एनवायरनमेंट देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। आज आपका इंट्रोडक्शन है, सो लेट गेट कंफर्टेबल, लेट योर हैंड्स गेट डर्टी विद द एनवायरनमेंट। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में देख रहे होगे, तो इस एनवायरनमेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जहाँ पे हम इसको ये कोड लिख रहे हैं या ये सब चीजें हम लिख रहे हैं, ये सब क्या है? इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, तो मैं कीवर्ड्स लिखता जाता हूँ, मेन कीवर्ड्स। तो पाइथन में सबसे पहले होता है सेल। सेल क्या होता है? वेयर यू राइट योर कोड। ठीक है, पाइथन में जैसे सेल होती थी ना, सॉरी एक्सेल में सेल होती थी ना, वैसे यहाँ पे भी सेल होती है। तो सेल वो है जहाँ पे आप अपना कोड लिख रहे हो। ठीक है, अब उसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, ऊपर ये हमारे पास जहाँ पे जुपिटर लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है, लास्ट चेक पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 5 मिनट अगो, मतलब 5 मिनट पहले ये फाइल जब क्रिएट की गई थी तब एक चेक पॉइंट क्रिएट हुआ था। ठीक है, उसके बाद से अभी इसने चेक पॉइंट क्रिएट नहीं किया है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट होता है जिसको हम हेडर पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ऊपर जो हमें पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हेडर पार्ट। आप इसको अपने इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीन पे ज्यादा जगह चाहिए तो आप यहाँ पे व्यू पे जाके और टॉगल हेडर करोगे तो हेडर पार्ट हट नहीं जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, रहेगा तो वो। ठीक है, भाई नाम हम चेंज करने के लिए, सेव करने के लिए तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आपके व्यू से चला जाएगा, आप उसको टॉगल करके फिर से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, दूसरी आपकी ये जो बार होती है जिसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, ये रहती है, आप उसको नहीं हटा सकते, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते, कुछ तो चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसमें फाइल में आपको कोई नई नोटबुक ओपन करनी है, कोई इस एग्जिस्टिंग नोटबुक की कॉपी क्रिएट करनी है, दूसरे नाम से सेव करनी है, रीनेम करनी है, चेक पॉइंट सेव करना है, किसी पर्टिकुलर चेक पॉइंट पे रिवर्ट करना है। मान लो एक बड़ा प्रोग्राम है, बड़े प्रोग्राम में आपने कुछ चेंजेस कर दिए, बाद में किसी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, अब वो चेंजेस नहीं चाहिए हमें, तो आप वहां पे रिवर्ट कर सकते हो चेक पॉइंट पे। तो वो जो नया क्रिएशन है वहां से वो सब हटके जो जहां से आपका लास्ट चेक पॉइंट है वहां वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये चेक पॉइंट क्रिएट करता है। इसके बाद आप इसको प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। डाउनलोड, अब यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को, ये आपका पाइथन प्रोग्राम है, तो पाइथन प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन होता है, सो एक्सटेंशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम, जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो .py होता है। जैसे टेक्स्ट फाइल होती है उसका txt होता है, एक्सेल फाइल का xlsx होता है, csv फाइल का .csv होता है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे जो पाइथन प्रोग्राम जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो py होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप पाइथन नोटबुक यूज कर रहे हो। देखो पाइथन का प्रोग्राम आप नॉर्मल एक नोटबुक में भी बना सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको ये एनाकोंडा की जरूरत है, वो आप नोटबुक में भी बना सकते हो। मैं 1-2 दिन में दिखाऊंगा कि कैसे आप नोटबुक पे भी प्रोग्राम बना के और आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, तो आप वहां पे भी कर सकते हो, या बिना नोटबुक के डायरेक्ट एनवायरमेंट में भी करा सकते हो। वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, तो उसमें हम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को ही यूज करने वाले हैं। तो डिफॉल्ट तो होता है यहाँ पे py होता है, तो आपका कोई भी प्रोग्राम सेव होगा वो py के नाम से सेव होगा। ठीक है, जब आप नॉर्मल नोटबुक में बनाते हो। अब इसी प्रोग्राम को आप किसी और फॉर्म में, आप टेक्स्ट फॉर्म में या HTML फॉर्म में किसी के साथ में शेयर करना है, या PDF फॉर्म में क्रिएट करना चाहते हो तो हो सकता है। अब यहाँ पे देखो पाइथन py फॉर्मेट भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे पाइथन py फॉर्मेट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये जो प्रोग्राम आप बना रहे हो ये पाइथन नोटबुक फॉर्मेट में है। तो जब आप पाइथन नोटबुक को यूज करते हो, पाइथन नोटबुक एक्सटेंशन, जब पाइथन नोटबुक को यूज करते हो तो ये जो एक्सटेंशन देगा वो IPYNB, आई पाइथन नोटबुक। ठीक है, IPY पाइथन NB नोटबुक। तो आप अगर यहाँ पे फोल्डर में जाके देखोगे तो यहाँ पे ये देखो प्रोग्राम के साथ में लास्ट में IPYNB लिखा हुआ है। अभी सिंपल PY नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम में आप देखोगे तो सपोज ये DSA का बैच है, इसमें देखो IPYNB सब में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम देखोगे तो इसमें जो आपका प्रोग्राम है वो IPYNB के एक्सटेंशन से सेव होगा, राइट। अब IPYNB एक्सटेंशन की प्रॉब्लम ये है कि आप इस प्रोग्राम को फिर पाइथन नोटबुक में ही सेव कर सकते हो, में ओपन कर सकते हो, और किसी में ओपन नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं ये जो प्रोग्राम है इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूं तो क्या होगा। देखो ये नोटबुक में वो ओपन होके आ गया, नोटपैड में ओपन होके आ गया, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हमारे प्रोग्राम में क्या है, हमारा प्रोग्राम में ये जरा जरा सी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये बड़ी बड़ी चीजें दिखाई दे रही हैं। देखो ये चीज मैंने वहां पे लिखी हुई है तो वो वहां पे आ रही है। ठीक है, ये चीज वहां पे लिखी है तो वो यहाँ पे दोबारा देखो आ रही है। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नो फॉर्मेलिटीज एंड ऑल, तो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो जो हमने लिखा है वो एक नोटबुक फॉर्मेट में आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें मेन प्रोग्राम चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइल डाउनलोड। अब आपको मान लो आपने पाइथन नोटबुक पे प्रोग्राम बना लिया, आपको ये प्रोग्राम किसी दूसरे को देना है, तो आप अगर उसको नोटबुक में दोगे तो उसके पास भी एनाकोंडा इंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन वो एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं करना चाहता, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली इसको पाइथन के फॉर्मेट में सेव कर दोगे। तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये
अभी देखो पाइथन के फॉर्मेट में ये सेव होके आ गया। ठीक है, अब मैं अपने डाउनलोड फोल्डर्स में जाऊंगा, डाउनलोड के फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पे ये सेव होके आ गया और हमने इस पे डबल क्लिक किया तो अब देखो ये कोड के फॉर्म में आ गया। ये पहला कोड है, ठीक है, ये हमने जो यहाँ पे लिखा था, जो ये दूसरा कोड था। तो ये अब ये समझ में आ रहा है ना कि आपने क्या पाइथन में यूज किया था। तो एक बेटर अंडरस्टैंडेबल एंड शेयरेबल फॉर्मेट में आ गया जो कोई भी ओपन कर सकता है, इवन उसके पास पाइथन इंस्टॉल है या नहीं, नो मैटर। अगर उसके पास नोटबुक भी है तो उसको देख सकता है कि आपने क्या प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, तो जितना आपने एक सेल में लिखा है वो सारा एक साथ आ गया, जितना एक सेल में लिखा है एक साथ आ गया, फिर तीसरी सेल में लिखा तो वो एक साथ आ गया। एक सेल में जो कुछ लिखा है वो सारा एक साथ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर एवरीवन ऑनलाइन? Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके ग्रेट। सो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को शेयरेबल बना सकते हो, आपका प्रोग्राम शेयरेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पहला है, और फिर आपको बंद करना है तो आप क्लोज एंड हॉल्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे एडिट में जाओगे तो जनरल ऑप्शन होते हैं कि आपको कट कॉपी पेस्ट, तो सेल को कॉपी करना है, सेल को पेस्ट करना है, डिलीट करना है, ऊपर नीचे इंसर्ट करना है, स्प्लिट करना है, मर्ज, दो सेल्स को मर्ज करना है। तो सपोज मुझे दो सेल्स को मर्ज करना है, इसको और इसको मर्ज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मर्ज सेल अबव। ठीक है, हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे ये देखो नीचे वाली ऊपर ऊपर मर्ज होके आ गई। ठीक है, हमें ये नीचे वाला और हमें ये वाली सेल नीचे वाले के साथ मर्ज करनी है, तो एडिट सेल, मर्ज सेल बिलो, सारा एक एक में आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरह से मर्ज कर सकते हो। आपको कुछ भी अप डाउन मूव करना है, मूव ऊपर मूव करनी, नीचे मूव करनी, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, मेटा डेटा है, आपको नोटबुक के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ सेव करनी तो यहाँ पे आप इसके मेटा डेटा में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हो। लेकिन ये चीजें अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप हाई लेवल पे ऑटोमेशन लेवल पे जाते हो तो इन सारी यहाँ पे चीजों को सेट करने की जरूरत पड़ती है। अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या दिखा रहा है कि हम कौन कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इसमें कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, इसमें टेक्स्ट और पाइथन, देन यहाँ पे आई पाइथन, क्योंकि हम यहाँ पे नोटबुक को यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, एनी डाउट? तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे व्यू में आप जो यहाँ के व्यू है उसको अरेंज करना है, तो हेडर को आप छुपाना है या आपको टूल बार को हटाना है, तो देखो अब केवल आपके पास मेन्यू बार रहेगी, बाकी सारी चीजें हट गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपको लाइन नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसको हटाना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, तो लाइन नंबर हट गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर से लाना है तो फिर से इसको क्लिक कर दो। ठीक है, और टूल बार्स को यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आपको सेल इंसर्ट करनी है, तो सेल इंसर्ट करने के लिए सिंपली आप यहाँ से इंसर्ट से भी जा सकते हो, या इसके नीचे इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करो और बी करो, बी मीन्स बिलो। ठीक है, और ऊपर इंसर्ट करनी है, अब मान लो इस वाले के ऊपर मुझे इंसर्ट करनी है तो ए प्रेस करेंगे तो ऊपर इंसर्ट होती जाएगी। ठीक है, तो नई सेल इंसर्ट करने के लिए नीचे इंसर्ट करने के लिए बी, और ऊपर इंसर्ट करने के लिए ए। ठीक है, और फिर यहाँ पे सेल में जाओगे तो जो भी प्रोग्राम हमें रन कराना है तो रन कराने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, या कंट्रोल एंटर भी प्रेस करोगे तो भी आप रन कर सकते हो। ठीक है, आपको नीचे की सारी सेल रन रन करानी है, और रन करके नीचे इंसर्ट करना है, सारा रन करना है, ऊपर का रन करना है, नीचे का रन करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पे सेल टाइप, इसको मैं 2 मिनट में बताता हूँ, बाकी चीजें कवर कर लूँ फिर सेल टाइप भी बताता हूँ। ठीक है, फिर आपको करंट आउटपुट आपको यहाँ पे चेंज करना है, तो इन सब चीजों की जनरली जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, करंट आउटपुट में आपको आउटपुट टॉगल करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं तो आउटपुट आएगा भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी आएगा भी नहीं। ठीक है, फिर कर्नल, तो मैंने आपको बताया कि ये एक आपका लोकल सर्वर बनता है। ठीक है, तो ये जो आप इन्वायरमेंट देख रहे हो ये आपका एक लोकल सर्वर है, इस सर्वर पे आपको काम करना है। तो यहाँ पे सर्वर को अगर आप स्टॉप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इंटरप्ट कर सकते हो। ठीक है, कि कुछ दिन कुछ टाइम के लिए आपको स्टॉप करना है। ठीक है, पॉज करना है, आपको रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट कर सकते हो,
रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट करना है, मतलब आप बहुत देर से यूज कर रहे हो, बहुत सारा जो रैम की मेमोरी है ज्यादा एलोकेट हो गई है, तो आपको वो आउटपुट क्लियर करना है, तो रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर सकते हो। रिस्टार्ट करने के बाद सारी चीजें रन करानी है आपको, तो रिस्टार्ट एंड रन ऑल कर सकते हो। रिकनेक्ट करना है या शट डाउन करना है, तो वो सारी जो यहाँ पे कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड आपको कर्नल चेंज करना है, तो यहाँ पे जैसे पाइथन 3 का कर्नल है, अभी पाइथन 3.5 आ गया है, 4 भी आ गया है, तो वो अगर आपको चेंज करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे विजेट में आपको नोटबुक की स्टेट को सेट करना है, डाउनलोड करना है, तो वो सारी चीजें कर सकते हो। और हेल्प में यहाँ पे बहुत सारे हेल्प की फाइल्स यहाँ पे दी हुई कि आप इनको कैसे यूज करोगे। ठीक है, इतना क्लियर है एनवायरनमेंट के बारे में। अब इसके बाद एक नीचे एक आप टूल बार देख रहे हो, तो टूल बार में जो जो चीजें ऊपर है उनमें से कुछ चीजें यहाँ पे डायरेक्ट बटन के फॉर्म में दे दी गई हैं कि आपको ज्यादा चीजें ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सेव करने के लिए, तो आप यहाँ पे सिंपली सेव फ्लॉपी पे क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा। आपको नीचे सेल इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो अगर आपको बी प्रेस करने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कट करनी है, कॉपी करनी है या पेस्ट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे है। ठीक है, ऊपर नीचे सेल में जाना है, तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ऊपर जाना है, तो मैं यहाँ से ऊपर नीचे भी जा सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों बटन से रन करने के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कर्नल को स्टॉप करने के लिए, मान लो आप प्रोग्राम रन करा रहे हो और आपका प्रोग्राम हैंग हो गया, वो कुछ आउटपुट आउटपुट नहीं दे रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, तो आपको वहां पे कर्नल को प्रोग्राम को स्टॉप करना है, यहाँ पे इंटरप्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको रीरन कराना है, रीस्टार्ट करना है तो कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कर्नल को रीस्टार्ट करके पूरी नोटबुक रन करानी है तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये पार्ट आता है जो मैंने ऊपर छोड़ा था, यहाँ पे उसमें सेल वाले पार्ट में सेल टाइप। ठीक है, तो सेल टाइप आप यहाँ से भी देख सकते हो और सेल टाइप आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो इन्वायरमेंट है, आज के लिए लास्ट चीज, तो ये जो इन्वायरमेंट है ये एक बहुत वंडरफुल इन्वायरमेंट है, जहां पे आप इसी इन्वायरमेंट में आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। राइट, तो अब देखो, अब यहाँ पे हम इसके ऊपर एक सेल इंसर्ट करते हैं, तो ऊपर सेल इंसर्ट करने के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, ए। तो हमने यहाँ पे ए प्रेस किया, ये तो यहाँ पे ए टाइप कर रहा है। अभी आप कहे थे अभी तो ए काम कर रहा था थोड़ी देर पहले, अभी ए नहीं कर रहा है, अभी यहाँ पे तो ए टाइप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या जरूरी है कि आपका कर्सर सेल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर सेल के अंदर ए टाइप करोगे तो वो टाइप ही होगा, आपका कर्सर सेल से बाहर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखो बाहर क्लिक किया, अभी सेल कहीं पे अंदर नहीं है, बाहर क्लिक किया, ये है। अगर हम अंदर क्लिक करेंगे तो ये देखो ग्रीन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीन आ रहा है। ठीक है, बाहर क्लिक किया तो ये ब्लू हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे ए प्रेस किया, अब ये ऊपर इंसर्ट हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको कोड से इसको चेंज करते हैं मार्क डाउन पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आगे जो इन आ रहा था वो हट गया। ठीक है, अब ये पाइथन का एनवायरनमेंट नहीं है। अब इस यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये सेल पाइथन में नहीं है, ये सेल पाइथन में है, तो एक ही इन्वायरमेंट में आप यहाँ पे HTML भी यूज कर सकते हो। अपने पेज को ऐसे बना सकते हो, सारे नोट्स यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं, दिस इज माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, आई एम गोइंग टू लर्न दिस इन Berlin, दिस इज माय फर्स्ट एवर एनकाउंटर विद पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया। अब एक सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में हमने इसको लिखा है और इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे, तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे जाएगा जो हमने लिखा है। ठीक है, अब आपको इसको जितना भी इंटरेक्टिव बनाना हो, जितना बेटर बनाना हो, आप उतने यहाँ पे HTML के यहाँ पे टैग्स यूज कर सकते हो। तो HTML का टैग्स यूज करने का पर्पस है, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये 3 लाइन में आ रहा है, हमें इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है। राइट, तो हम यहाँ पे HTML में होता है ब्रेक टैग होता है, हमने यहाँ पे BR लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने BR लगा दिया। ठीक है,
और अब हमने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया तो देखो तीनों अलग अलग लाइन में आ गया। ठीक है, तो ये HTML है, ये पाइथन नहीं है। तो आप एक के साथ एक पैकेज फ्री आपको मिल रहा है यहाँ पे। HTML के पाइथन के साथ में आप HTML भी यूज कर सकते हो। तो आप जितनी भी चीजें हैं HTML की वो यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है HTML पेज के लिए, वो भी आप डाल सकते हो। तो अभी मैं आपको जो इसके नोट्स मैंने क्रिएट किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास से। तो आप देखोगे कि उसमें कैसे इंटरेक्टिवली मैंने सारे सिस्टम्स को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और जो भी मैं आपको नोट्स दूंगा तो ध्यान रखना, अभी मैं बता भी चुका हूँ, वो सारे IPYNB फॉर्मेट में होंगे। आप उनको डबल क्लिक करके ओपन नहीं कर सकते। कैसे ओपन करना है, आप जिस भी फोल्डर में जाते हो, सपोज आपका ये सिस्टम में फोल्डर है, आप यहाँ पे इसमें कॉपी कर दो आके। तो ये जैसे मान लो मेरा फोल्डर है, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम कॉपी कर दिया। जब प्रोग्राम कॉपी कर दोगे तो यहाँ पे जाओगे, उस फोल्डर में वो सारे प्रोग्राम आ जाएंगे। बस यहाँ पे आपको आगे क्लिक करना है, डबल क्लिक करके ओपन मत करना। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? थोड़ा सा इसमें बस लास्ट पॉइंट जो लक्ष्य ने यहाँ पे पूछा था, तो कभी कभी आपके सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ सकती है कि इंस्टॉल नहीं हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, एरर आ रही है, इस तरीके की चीजें अगर कोई फेस करता है कि आपका सिस्टम बहुत पुराना है, धीरे चल रहा है, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है। पाइथन को यूज करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, और इवन जुपिटर नोटबुक को यूज करने के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो उन्हीं में से एक प्लेटफॉर्म है, आपको यहाँ पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है गूगल कोलैब। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एंटर करोगे, तो एक यहाँ पे कोलैब करके स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप न्यू नोटबुक पे जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेगी ओपन होने में। ये आपकी स्क्रीन खुल गई। अब यहाँ पे ये जैसे वहां पे नाम आ रहा था वैसे यहाँ पे भी नाम आ रहा है, आप यहाँ पे उसको रीनेम कर सकते हो। तो यहाँ पे दे दो कोलैब इस तरह से। हाँ, ये भी IPython नोटबुक ही है। ठीक है, बस ये आपकी गूगल के थ्रू कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखोगे, जैसे हमने वहां पे लिखा था प्रिंट वेलकम टू पाइथन, ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसको वैसे ही रन करा सकते हो। कंट्रोल एंटर करोगे तो भी रन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी रन हो जाएगा। तो यहाँ पे हर सेल के साथ में यहाँ पे एंटर बटन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये ऑनलाइन रन करेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। बाकी एग्जैक्टली सेम चीज जो आप वहां पे जुपिटर नोटबुक में यूज कर रहे हो वो यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी प्रेस किया तो नया आ गया, यहाँ पे बी प्रेस किया, यहाँ पे कुछ टाइप किया, और यहाँ पे भी मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ए प्रेस किया तो देखो ऊपर आ गया। वही चीज सारी यहाँ पे काम करेगी। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपके प्रोग्राम है ये आपके गूगल ड्राइव पे कनेक्टेड हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप अपनी, अगर आप इनमें से कोई प्रोग्राम, अब ये प्रोग्राम आपके लोकल सिस्टम पे नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे अपनी गूगल ड्राइव पे जाओगे, अपने सिस्टम की गूगल ड्राइव पे जाओगे, वहां पे एक कोलैब नोटबुक करके आपको ऑटोमेटिकली फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो आ गया, मैंने क्या नाम दिया था इसका, कोलैब फर्स्ट, ये यहाँ पे आ गया, दिखाई दे रहा है सबको? तो ये कोलैब फर्स्ट होके यहाँ पे इस तरह से ओपन होके आ जाएगा, और आप यहाँ पे सेम प्रोग्राम को लिख सकते हो, सेव कर सकते हो, और इसको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी का जुपिटर नोटबुक नहीं चल रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं हुआ है, सो ये ऑप्शन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल की तरफ से अवेलेबल है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बस डिफरेंस दोनों में इतना होगा कि गूगल कोलैब पे एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको कंटिन्यूअसली नेट कनेक्शन की जरूरत होगी, जुपिटर नोटबुक के लिए आपको नेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई दिक्कत? ऑनलाइन क्लास, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir.
ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल से हम पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तो इसमें पूरे नोट्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये सारे नोट्स मैं कल से आपसे शेयर करना स्टार्ट करूंगा। तो ये 7 सेक्शन में है। इसके साथ में फिर मैं आपको जो आपका स्टडी मटेरियल है वो भी मिलेगा, और जो असाइनमेंट है, क्वेश्चंस है, वो भी मैं आपको दूंगा, जिससे आप उनकी प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, सबको क्लियर है? So we will keep it at this for today. Tomorrow 12 p.m. sharp. Everyone be available, and we'll do this together. Okay. If you have any doubt, any question, feel free to get in touch with me via group. Group में मैसेज करो। ग्रुप में आपको सारे अपडेट मिलेंगे, सारे आंसर्स मिलेंगे आपके क्वेश्चंस के। ओके, थैंक यू एवरीवन।